अस्सलाम वालेकुम निर्मल, क्या हाल चाल है? वालेकुम ठीक सलाम। ठीक। है। मेरी और पाकिस्तानी सिनेमा की तरफ से आपको वेलकम, थैंक नॉट यू। ओनली टू दिस इंटरव्यू बट टू द फिल्म इंडस्ट्री। थैंक यू। थैंक यू। सही। तो थोड़ा सा आपके बारे में, लाइक व्हाट्स योर इंट्रो, व्हाट डू यू डू? वेल अभी तो मैं लिख रही हूँ और आई स्टडीड फिल्म एनसीए से 2 साल पहले 2017 में ग्रेजुएट हुई थी, जनवरी 2017 में। एंड सिंस देन आई हैव बीन फ्रीलांसिंग एज अ फिल्म मेकर वेरियस पोजीशंस में। यूजुअली आई राइट और या कभी कभार थोड़ा बहुत एडिट वगैरह कर लेती हूँ। उससे पहले आई डिड साउंड फॉर ऑलमोस्ट एन ईयर, सही। but not anymore. सो Sound. यू लाइक प्रो ऑफ एवरीथिंग। No, I'm not at all. ऐसा कुछ भी नहीं. I'm just starting out and still trying to see के what do I want to do, कुछ इस तरह से. See, तो like how did writing came into your life? How did I? अच्छा, so फिल्म पढ़ने से पहले मुझे लिटरेचर मतलब नॉवेल्स वगैरह बचपन में कोर्स की किताबों से कुछ दिलचस्पी नहीं होती थी, तो नॉवेल्स वगैरह तो वो उधर से उस एज, आई थिंक फ्रॉम अ वेरी यंग एज, 8-9 साल की उम्र से वो बच्चों के नॉवेल्स पढ़ा करती थी उस तरह से। तो वो कहानी से तो बहुत ज़्यादा था, तो भी कहीं जहन में आना भी शुरू हो गया कि शायद दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। आई वांट टू टेल स्टोरीज। ये नहीं पता था कि किस मीडियम में, कि डू आई वांट टू राइट शॉर्ट स्टोरीज, मतलब नॉवेल्स वगैरह कहाँ इतनी काबिल, लेकिन फिल्म। बट आई थिंक व्हेन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी एंड आई स्टडीड फिल्म, तो आई रियलाइज कि आई हैव पेंशन फॉर दिस मीडियम एंड आई थिंक दिस इज हाउ आई वांट टू परस्यू राइटिंग। तो फिल्म से पहले राइटिंग आई थी कि आई वांटेड टू टेल स्टोरीज फ्रॉम अ वेरी यंग एज, और दैट्स हाउ। सो लाइक जो फिल्म आपने पढ़ा है एनसीए से, तो उसमें एडमिशन लेने की क्या थी? मतलब डिड यू हैव इंटरेस्ट इन फिल्म्स, और like was it always the plan to work for film as a film नहीं, writer? it was never the plan. I actually was planning to go to law school, but कुछ मसले हो गए वहाँ पे, मैं लॉ नहीं परस्यू किया। तो so lot of people in my family they are journalists. So I thought कि मे बी मैं मास कम्युनिकेशन पढ़ लेती हूँ और मैं यही कर सकती हूँ, लॉ तो मैं कर नहीं पाई। That's exactly my story. हाँ, तो कुछ इसी तरह होता। आई डेंट इवन नो। और मेरे घर में वो माहौल था कि टीवी ज्यादा नहीं देखते थे हम बचपन में, और फिल्म्स भी ज्यादा, हर वक्त बस ये था कि पढ़ाई ग्रेड्स उस तरह की चीजें होती थी। तो वो बस कहीं गूगल सर्च, आज से 6-7 साल पहले 2012 की बात है, तो मैंने वो कर रही थी, तो आई पहली बार पता चला कि अच्छा फिल्म यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाई भी जाती है, नहीं पता था। तो मैं कहा चलो अप्लाई करके देख लेते हैं। आई वाज श्योर कि वहाँ पे तो एनसीए जाने के लिए तो लोग 3-3 साल 4-4 साल मेहनत Wait. करते हैं, लेकिन somehow I managed to get in at my first attempt। और जब मैं गई तो क्योंकि वहाँ पे हिस्ट्री से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड जो आपका इंटरव्यू होता है, टेस्ट होता है, और लिटरेचर से रिलेटेड बड़े सवाल होते हैं। आई एम श्योर मैं फिल्म के सवालों में तो फेल हो गई होंगी उस पॉइंट पे, लेकिन लिटरेचर बाकी चीज़ों में मैं क्लियर करेगी। इवन माई इंटरव्यू आई टोल्ड देम कि आई हैवंट वॉच्ड मच फिल्म्स, बट आई वांट टू टेल स्टोरीज एंड लिटरेचर में मुझे, तो उन्होंने मुझे रख लिया, शुक्र है। तो दैट्स फिल्म अगेन, एनसीए जाके मुझे फिल्म की वो समझ आना शुरू हुई कि फिल्म मीडियम क्या होता है, एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू परस्यू या कुछ। Good. So, like, now you've written a whole complete film that's यस। about to release, यस। hopefully. यस, इट So, इज ऑफ कोर्स। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? लाइक वो जो एक राइटर का हमेशा से ख्वाब होता है कि आई वांट टू टेल स्टोरीज, एंड हाँ। फाइनली यू आर टेलिंग अ स्टोरी टू हाँ। दैट टू इन सच अ मीडियम दैट it's available to a lot of people. हाँ। So how is that feeling? आई एक्चुअली नेवर थॉट टू, आई वांटेड टू टेल स्टोरीज। जाहिर बात है, जब आप पढ़ रहे होते हो और फिर आप ग्रेजुएट होते हो, आपको होता है कि आपको पता है कि आपने इवेंचुअली यही करना है। पर मुझे यही था कि वही होगा कि 10-12 साल आपको मेहनत। लगेंगे टू फाइनली गेट अ चांस, और उसमें भी शुरू में आपको किसी और की रिक्वायरमेंट्स होंगी और आपको वो फुलफिल करनी होंगी, तब भी आपको अपनी वो नहीं होगा। बट आई गॉट रियली लकी कि आई थिंक 1 साल के बाद ही आफ्टर आई ग्रेजुएटेड, सो सरमत खुसर ऑफर्ड मी टू राइट। तो हाँ, मतलब मुझे पता था मुझे इवेंचुअली ये करना है, पर ये अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाएगा कि फौरन से ही आई वुड गेट अ चांस टू राइट समथिंग। तो वो एक बहुत
थ्रू आउट जो पूरा राइटिंग प्रोसेस था ऑलमोस्ट 1 साल किस्म का, तो वो हर चीज़ बहुत अनरियल लगती थी डिस्पाइट इट बीइंग वेरी रियल। वो अनरियल लगता था और बार बार मतलब वो एक होता है कि आप शायद पहली दफ़ा भी लिख रहे होते हो तो यू वेरी अनश्योर ऑफ योर सेल्फ। तो मुझे पूरा यकीन था कि किसी पॉइंट पे ड्राफ्ट मुझे होगा वो हो गएगा कि बस आप ले जाएं इसको, ये इट्स नॉट वर्किंग। मुझे पूरा यकीन था आखिरी मोमेंट तक कि ये नहीं होगा, लेकिन somehow everything worked out and All ends good, end good. All's yeah, well that ends well. yes. So, how was the experience working with Samad? Like, how did Samad approach you? अच्छा, so Sarmat who said I knew him because he used to take उन्होंने एक कोर्स हमारा लिया था NCM में लिटरेचर से रिलेटेड ही, तो वहाँ पे that's how we got to know each other। और फिर उसके बाद जब हम लोग ग्रेजुएट हुए थे तो उस वक्त वो एक अपना टीवी सीरीज कर रहे थे आखिरी स्टेशन, उन्होंने बनाया था। तो उनकी इन्होंने देखा में बिल्कुल एक नई अपना वो खूबसूरत फिल्म उस वक्त लॉन्च किया था, तो उन्होंने ही हायर्ड लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम माय क्लास, जो प्रोडक्शन टीम थी वो सारी, सो एडीज मेरे क्लास फेलोज थे और डीओपीज भी मेरे क्लास फेलोज थे। तो आई वाज डूइंग साउंड इन दैट प्रोजेक्ट, सो पहली बार उनके साथ उनके उस प्रोडक्शन में काम किया था। एंड आई थिंक उसके अलावा भी देयर वाज अनदर ड्रामा सीरीज वो ARY, जिसमें अगेन आई वाज डूइंग साउंड। तो वहाँ पे आई थिंक आई समहाउ एट वन पॉइंट आई टोल्ड हिम आई वांटेड टू राइट, बट आई नेवर न्यू कि मुझे पता भी नहीं था उनका कोई इरादा है फिल्म बनाने का या कुछ इस तरह से। तो मैंने तो बस वैसे ख्वाहिश का इजहार कर दिया था। तो समहाउ फिर उन्होंने कुछ महीने बाद आई थिंक ही सेंट कॉल मैसेज किया कि he does have something for me and he called me, तो इस तरह से I got to know him and इस तरह I got the chance to write, yeah. So, specifically about this film, how was the writing experience? Like, where did you guys start from? Was it like an idea that was in Sarmad's head, or was it like you came up with the idea and then you both worked on it? नहीं नहीं, एज आई सेड कि उन्होंने मुझे Oh. कि मतलब आई वांटेड टू राइट, आई टोल्ड हिम कि मैं लिखना चाहती हूँ, बट उनके जहन में कोई आइडिया आया था एंड ही हैड वॉच्ड सम वीडियो क्लिप ऑन यूट्यूब, देयर वाज अ सर्टेन वीडियो क्लिप ऑन इट, तो वो उस चीज को लेके ही वांटेड टू डेवलप। उनके जहन में एक कैरेक्टर, उनके जहन में बस वो कैरेक्टर भी एक इमेज था कि दिस इज हाउ द कैरेक्टर इज गोइंग टू लुक लाइक। तो उससे रिलेटेड देन आई थिंक हमने सोचा कि जस्ट शो, उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे वीडियो क्लिप दिखाया एंड वी हैड अ वेरी इनफॉर्मल डिस्कशन अबाउट फिल्म और इस तरह से। एंड आई सेड कि गो एंड थिंक वेदर इवन कि आप लिखना भी चाह रहे हो और फिर व्हाट आपके जहन में खुद से क्या आ रहा है। तो आई थिंक आई गॉट अराउंड अ मंथ कुछ इस तरह से, तो जिसमें I thought about the character and the themes that we could explore. उस वीडियो में भी इवन तो बहुत छोटा सा एक वीडियो क्लिप है, there isn't much happening except one thing, तो लेकिन बहुत सी चीजें उस एक certain act में भी आपको themes वगैरह वो नजर आई थी that we could explore। तो इट वॉज हिज आइडिया और जब हम डेवलप भी कर रहे थे तो जब तो कभी भी इस तरह नहीं था कि हमारे जहन में था कि हमने ये कहानी सुनानी है। आई थिंक इट वॉज अ करेक्टर एंड आई थिंक इट वाज द कैरेक्टर्स हु टोल्ड अस कि व्हाट इज द What स्टोरी। is the story हाँ, behind these characters? तो हम जैसे जैसे वो डेवलप कर रहे थे तो आई थिंक अलोंग साइड वो प्लॉट खुद से डेवलप होता जा रहा था। तो इस तरह से मतलब दोनों का इकट्ठा ही आई थिंक स्टोरी डेवलपमेंट में तो दोनों की इक्वल वो कंट्रीब्यूशन थी। विद हिज आइडिया, इट वाज बेसिकली हिज आइडिया, ही उनकी अपनी इंस्पिरेशन थी ना। How long was the writing process? इट was around I think 8-9 months Eight, कुछ 9 months. 8-9। That's really interesting because a lot of people don't really give that much time to हाँ writing a हाँ script, and especially I don't want to take any names, but we've heard that people have made movies in less than 6 months. हाँ नहीं मतलब आई डोंट थिंक कि इससे कोई फर्क पड़ता है कि आपने फिल्म मतलब आई ऑल्सो मतलब किस इंटरव्यू पढ़ी थी कि दे आर फिल्म मेकर्स जो सेट पे बैठ के सीन्स लिख रहे होते हैं, दे हैव मेड ब्रिलियंट फिल्म, सो आई डोंट थिंक उससे कोई खास फर्क पड़ता है। बट आई थिंक इस केस में इट्स यूजुअली स्टोरी टेल्स यू कि वो किस पॉइंट आपको लगता है कि यार अब Okay, we have sufficient material to हाँ, go और on. या अब ये एक मुकम्मल कहानी बन चुकी है और अब हम अगली स्टेज पे जा सकते हैं विच इज प्री प्रोडक्शन की स्टेज। तो आई थिंक उससे टाइम पीरियड का नहीं होता कि आपने 1 साल में, आई थिंक आप 2 साल में भी बुरी फिल्म लिख सकते हो और 1 महीने में एक बहुत अच्छी फिल्म भी लिख सकते हो। तो इट डिपेंड ऑन लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स।
When the production started, how involved were you after like the shoot started? So I was the first AD on the set as well. Yes, I was So you were assisting. pretty much part of it. हाँ, assisting him. So हाँ, मैं काफी हद तक मतलब observe भी कर रही थी, and I think I also had a chance कि जहाँ पे मुझे लगता था कि is being a writer, if I felt that I could contribute, because I मुझे वो चीज़ बहुत थी कि एक डायरेक्टर की उसको आपको रिस्पेक्ट कर, आई नो कि जब आपने कुछ चीज़ लिखी होती है तो आप बहुत वो उसको लेके पोजेसिव भी हो जाते हो कि मैंने इस तरह से विजुअलाइज किया हुआ है, और सेट पे ऑफ कोर्स एंड देयर डायरेक्टर एंड देयर डीओपी फिर एक्टर्स हैं, वो सब अपनी अपनी वही चीज दे, ऑल ऑफ देम आर ब्रिंगिंग समथिंग टू द टेबल, तो आप और जरूरी नहीं है कि वो हर वक्त वही हो जो आपने सोचा हो। Like you should be a part of it, but you should not overindulge. हाँ मतलब आई नो इट इज डिफिकल्ट, और वो आपको शायद कुछ अगर आप सेट पे, अगर आप एज अ राइटर, आई डोंट थिंक हर राइटर सेट पे भी होता है, तो अगर आप सेट पे भी हो तो आई थिंक इट टेक्स यू फ्यू डेज टू रियलाइज कि अच्छा आई हैव टू शट अप नाउ, इट इज इम्पोर्टेंट कि मैं हर चीज में जाके, इवन तो मैं मतलब एक मेरे साथ वो भी था कि आई वाज वर्किंग विद पीपल लाइक सरमत हुसैन, समिया मुमताज, तो वो एक होता था कि जो भी है दे आर मच मोर एक्सपीरियंस देन मी, तो वो एक झिझक होती थी, पर उसके बावजूद भी मैं बहुत जाकर कभी कभी अपनी मशवरे दे देती थी, तो फिर आई रियलाइज कि नहीं, डायरेक्टर और एक्टर्स की भी का विजन होता है। हाँ, एंड दिस इज इट, आई मेरी कंट्रीब्यूशन लिखने तक थी, एंड दैट्स इट, नाउ इट्स द डायरेक्टर एंड द एक्टर्स। So, like, I believe the film is bilingual. It's like in Urdu and in Punjabi. So, like, are you good in Punjabi? How was that process writing in अच्छा, Punjabi? तो ये बहुत एक गंदा किस्म का कन्फेशन है कि डिस्पाइट कमिंग फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली एंड डिस्पाइट हैविंग लिव्ड ऑल माय लाइफ इन पंजाब, मुझे पंजाबी समझ भी आ जाती है, पढ़ भी सकती हूँ, बोलने में उतनी वो नहीं थी। ये मेरा ख्याल है हम सबके साथ होता है, मिलेनियल्स के साथ, लाइक वी कैन अंडरस्टैंड इट, बट कभी कभार पंजाबी वो बोलना इतने कंफर्टेबल नहीं हाँ, होते क्योंकि वो आदत नहीं है ना उसकी वजह से। तो आई थिंक जब हम स्क्रीन प्ले लिख रहे थे तो बाइलिंगुअल भी वो इस यही चीज लेके है कि हमारी यूजुअली जैसे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स दे वुड टॉक टू ईच अदर इन पंजाबी, मेरे पेरेंट्स आपस में उर्दू में बात करते हैं, देन दे टॉक टू अस इन उर्दू, तो वो उस चीज को लेकर बाइलिंगुअल थी कि जो हमारी वाली जो जनरेशन है वो उर्दू में बात करती है, और शायद बड़े लोग पंजाबी में, दिस इज वाई जो है वो फिल्म इज बाइलिंगुअल। Like, we've heard that you've recreated some songs for the film. So, is it true? I haven't recreated them, Like- Sakin band has, और हाँ एक गाना है पुराना, हमारी जिंदगी तमाशा बनी गाना है, Yeah. तो वो एक रिक्रिएट किए उन्होंने, साकिन बैंड ने, So, डन अ फैबुलस I जॉब। just wanted to know, like, when writing a film, so like, were you told कि अच्छा इसमें थोड़ा सा कमर्शियल, वो मतलब होता है लिखते हुए ये था कि like we have to make it a bit commercial, so कोई गाने की कोई वो हो या कुछ इस तरह का, like how was that thing? नहीं उस तरह से नहीं था, बट क्योंकि म्यूजिक साथ ही कंपोज हो रहा था, तो सर ने वो शेयर किया था जब वो बन के आ रहा था, तो लेकिन उस पॉइंट पर आई थिंक मुझे ये भी नहीं पता था कि ये फिल्म में किस किस पॉइंट पे कहाँ पे यूज होगा, तो वो उस तरह से नहीं था कि कहानी लिखने तक नहीं था कि आपने यहाँ पे अब एक गाना डालना है हमने इस पॉइंट पे आके, तो आपका मतलब स्टोरी को उस तरह से आप स्ट्रक्चर करो, तो वो नहीं था, पर नेचुरली वो हम सुन रहे थे, एंड दो बहुत इंपॉर्टेंट म्यूजिक पीसेज हैं फिल्म में, तो वो सर ने फिर शेयर भी कर दिया था, आई हैड इट इन माई फोन, तो आई कुड हियर इट जब भी आई कुड, तो वो इट हेल्प मी वो एक मूड से कि फिल्म का मूड और भी म्यूजिक ऑल्सो डिक्टेट्स अलॉट एक फिल्म का मूड बनाने में, तो उस हद तक वो हेल्प बहुत किया था, लेकिन वो नहीं था कि जैसे आई नो कि जो मैंने वो टाइप हर्ड कि यूजली कमर्शियल फिल्म्स में आपको पता होता है कि भाई इस पॉइंट पे आपने गाना आना, हाँ या जो आपके वो होते हैं उस तरह से, क्योंकि इस फिल्म में उस तरह से था भी नहीं, जस्ट टू म्यूजिकल पीसेज सेट के दो पीसेज हैं, तो वो इतना नहीं था कि भाई आपने इस पॉइंट पे बस आपने इतने मिनट के बाद स्क्रीन प्ले में गाना आना है तो स्ट्रक्चर योर प्लॉट लाइन, दैट वाज़ द केस। अच्छा हम सबने ट्रेलर देखा and we loved it. We were Glad at to the hear launch and that. everyone fell in love with the trailer instantly. Like
हालांकि थोड़ी सी वो डिफिकल्टीज थी प्ले करते हुए, बट हाँ. he fell in love with it. So, and obviously, like people are talking कि it's a bit sensitive topic. So, like while writing it, were you guys scared कि will the censor board pass it or not, or what will be the commercial aspect of the film? Like how Sir was I wasn't. you were enjoying the writing नहीं, मे बी आई एम process. टू नाइव कि मुझे नहीं शायद उतना अंदाजा कि क्या क्या मसले होते होंगे यहाँ पे सेंसर पे सर. लेकिन मुझे क्योंकि ये था कि आई न्यू कि हम कोई भी चीज किसी बैड इंटेंशन के साथ नहीं कर रहे थे. मतलब सेंसिटाइज नहीं कर रहे. हाँ, और ना ही हमारी डिस्पाइट ऑल ऑफ अस हैविंग ओपिनियंस, आई हैव ओपिनियंस एंड लेकिन उसके बावजूद आई डिडंट वांट टू offend any part of the society या मैं किसी को डायरेक्टली अटैक, मतलब अगर मैं एज अ राइटर बात करूँ मेरा कहीं भी उस नीयत नहीं थी. तो इसमें मुझे था कि हम तो कुछ गलत कर ही नहीं रहे, लेकिन वही है कि सेंसिटिव की जब बात आती है कि ये आपकी नीयत जो भी हो, पीपल आर गोइंग टू टेक इट इन अ सर्टेन वे which I also believe is wrong because क्यों आप चीजों को टैबू बना रहे हो या उनको कह रहे हो कि सेंसिटिव है. अगर आपके लिए कोई चीज इतनी इंपॉर्टेंट है देन यू शुड हैव उसको पब्लिकली उसको डिस्कस करने की, उसके बारे में बात करने की आपके पास स्पेस होनी चाहिए. तो मैं तो इस अलोंग दीज लाइंस सोच रही थी, मुझे था कि सब कुछ ठीक ही होगा. सर को थे कुछ I remember वहम Sarma के. being very nervous that will the censor boards pass it or not, but हाँ, but then the fortunately, film got yeah, it got cleared. cleared from हाँ, all three censor it boards. did, it did. I think कोई भी ऐसा मेजर जो सर के थे उस पॉइंट पे, आई थिंक प्री प्रोडक्शन और प्रोडक्शन में भी सर के जो थे फेयर्स के शायद ये मसला हो जाए, उस तरह का तो कुछ भी नहीं हुआ. आई थिंक कोई एक आधा वो वही अब्यूजिव लैंग्वेज वगैरह जो हाँ, वो होती है तो उसकी वजह से उन्होंने किया होगा, पर उसके अलावा तो एवरीथिंग गॉट थैंक गॉड क्लियर. अच्छा. एक ये भी चीज फिल्म के साथ जोड़ी जा रही है कि इट्स अ फेस्टिवल फिल्म, इट्स आर्ट फिल्म. सो लाइक व्हाट डू हाय. अच्छा, मुझे फेस्टिवल फिल्म तो मुझे अब पता चला कि इसको फेस्टिवल फिल्म कह रहे हैं. हाँ, कुछ फिल्म शायद होती हैं जो सिर्फ, आई थिंक आई एम मोस्ट एक्साइटेड अबाउट कि जब यहाँ के लोग ये फिल्म देखेंगे. मुझे सबसे ज्यादा, हाँ, आपको खुशी होती है जब किसी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आपकी फिल्म जाती है, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा खुशी तब होगी जब यहाँ के लोग वो फिल्म देखेंगे जिनकी कहानी है और जिनसे हमने इंस्पायर होकर बनाई है. क्योंकि वही चीज़ है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आप सब टाइटल्स भी चला दो जो कि हमारी कल्चरली या एक रीजन की एक अपनी शेयर्ड नॉलेज होती है, तो वो आपको पता है कि यहाँ के लोग ही समझ सकेंगे. तो आर्ट फिल्म वाली जो बात है, या लाइक द आर्ट हाउस सिनेमा एंड द कमर्शियल सिनेमा, जो इनके बीच में एक हमेशा से एक जंग छिड़ी आ रही है, तो उसका मतलब क्या? मुझे तो लगता है कि फिल्म क्योंकि एक आर्ट फॉर्म है, एक मीडियम है, तो वो तो हर फिल्म ही आर्ट फिल्म होती है, चाहे वो जितनी ही कमर्शियल उसको रख के बनाई जाए कि आपने कमर्शियल सारी वो डिमांड्स पूरी करनी है. आई थिंक वो एक आर्ट फिल्म ही होती है. और मुझे सिर्फ डिस्टिंक्शन जो फिल्म्स की लगती है, मुझे होता है कि वही बात है जैसे कहते हैं कि दुनिया में कुछ कुछ एक सिलेक्टेड नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं. हर कहानी बेसिकली आप उन प्लॉट्स में आप कर सकते हो. तो इट्स नॉट इवन द स्टोरी कि आपको कि आपने कोई नई कहानी सुना दी. आई थिंक इट्स द वे यू टेल द स्टोरी और ओरिजिनल स्टोरी टेलिंग अगर कोई फ्रेज में कहूँ तो दिस इज व्हाट आई बिलीव इन. आई थिंक कि जो फिल्म्स प्रॉब्लम मुझे सिर्फ उससे होता है कि कमर्शियल सिनेमा स्पेशली हमारे मुल्क का बहुत ज्यादा लेजी राइटिंग. हाँ, और हर चीज में इट्स नॉट जस्ट राइटिंग, एवरीथिंग, परफॉर्मेंसेस, आर्ट, इवन कैमरा वर्क आपको. Sometimes you just see a film or a project and you know that इस पे मेहनत नहीं हो हाँ, रही है, हाँ, because the people in that project are so capable of so many हाँ, other हाँ, things. हाँ, हाँ. ये टू फॉर मुझे तो वो लगता है कि एक तो मुझे लगता है कि ऑडियंस की भी आप एक तरह से इंसल्ट कर रहे कि यू बिलीव के, Definitely. मतलब स्पेशली जब ईद पे देखोगे जब 4-5 फिल्में इकट्ठी रिलीज हो रही होती हैं, ऑनेस्टली अगर आप उन सब फिल्म्स के ट्रेलर को इकट्ठा करके एक ट्रेलर बना दो तो आई थिंक कि कोई नहीं बता सकेगा कि ये हमने 5 डिफरेंट फिल्मों का एक ट्रेलर बनाया है. वो इतनी एक दूसरे से मिलती जुलती फिल्म्स होती हैं. तो मुझे लगता है वो एक ऑडियंस की भी इंसल्ट है कि आप
क्या समझ रहे हो कि वो पैसे खर्च करके अपना टाइम 2-3 घंटे लेके सिनेमा आपकी फिल्म देखने जा रहे हैं, और वो एक ही फिल्म देख के आएंगे, 4 फिल्में अगर उन्होंने देखी हैं तो वो जैसा इट हैपेंस विद मी कि जब भी द अदर डे आई वाज देयर वाज दिस फिल्म, पाकिस्तानी फिल्म जिसका कोई टीवी प्रीमियर हो रहा था, और आई वाज लाइक आई वॉच दिस फिल्म बिफोर एंड देन with some part into it, like no I haven't watched it, and I'm like no I have watched it. तो वो फिल्म किसी और फिल्म से इतनी मिलती जुलती फिल्म थी कि मुझे वो कंफ्यूजन हो रही थी कि मैंने देखी भी है कि नहीं. एंड इट ऑल्सो हैपेंस लाइक एक तो हमारे यहाँ क्या कहते हैं फेस्टिवल रिलीजेस ज्यादा होती हैं आई गेस, कि हम लोग ईद पे इकट्ठी 4-5 मूवीज कर देते हैं जिसमें से 3 ऑलमोस्ट सेम होती हैं, और जो एक थोड़ी जरा डिफरेंट हो भी तो देन अगेन वो कमर्शियल के चक्कर में वो या स्टार पावर के चक्कर में, like I remember watching Lord Wedding on Eid the year before, yes, like last year. So I loved the movie, but then again, it didn't do like as much business at the other releases, which were the so-called commercial films. So it's really sad. Okay, that- I think Lord Wedding, I also really liked that film. Lord Wedding had all that जो आप कहो कि आप जिसको कहते हो कि जो masses को ये पसंद आता है, सब था. आई डोंट नो वो, देन आई डोंट रियली अंडरस्टैंड it's कि like not- आई आल्सो बिलीव कि बहुत सी चीजें एग्जाम्पशन है, और वही चीज है कि एज यू मेंशन लेजी, मेरे ख्याल में मेहनत करने से मतलब, क्योंकि जब आपके पास गुस्सा तब आता है कि I think everybody is working in the film industry at the moment in Pakistan. Everybody is extremely talented. Directors, writers, actors, और even अगर मुझे उनकी films पसंद नहीं आती, I think कि वो I did they have the capability they have the to potential. You see that कभी ना कभी वो नजर आ ही जाता है, कभी टीवी के किसी प्रोजेक्ट में या किसी चीज में. मसला ये होता है कि आप मेहनत करने से क्यों घबरा रहे हो. आपके पास रिसोर्सेज भी हैं, आपके पास टैलेंट भी है, आपको फिल्म, और सबसे बड़ा आई थिंक अभी जो न्यू एज ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा का हो, कि इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यूजुअली आप एक एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री में जब आप फिल्म बनाते हो तो आपके ऊपर बहुत प्रेशर होता है कि आपने certain स्टैंडर्ड में रहना है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड अब सेट हो चुका हुआ है. हमारा तो वो वाला मसला भी नहीं है, हमारी तो भी फिल्म स्टिल वो एक डेवलपमेंट स्टेज में है कि वी स्टिल ट्राइंग टू क्रिएट एन आइडेंटिटी फॉर पाकिस्तानी सिनेमा. कि पाकिस्तानी सिनेमा है क्या. अगर कोई बाहर कोई हमारी फिल्म देख रहा है, फॉर एग्जाम्पल समबडी इन ईस्टर्न यूरोप, तो वो किस तरह रिकॉग्नाइज करेगा कि ये एक पाकिस्तानी फिल्म है. वी स्टिल ट्राइंग टू डेवलप दैट. तो उसमें भी क्यों हम इतने वो काइंड ऑफ बकलिंग अंडर प्रेशर के नहीं यही होगा, इतने गाने डालेंगे, इतने रंग डालेंगे, और शादियां 3 शादियां, तो पूरी फिल्म 2 घंटे की फिल्म में 3 शादियां तो होंगी, तो फिल्म बनेगी और हैप्पी एंडिंग ही होनी. तो वो चीज बॉदर करती है कि वो जो एक बिला वजह का, अगेन मैं बहुत नाइफ भी हो सकती हूँ, पर मुझे इस चीज से मुझे then like we have to understand that it's not just about arts, it's not, because at the end of the day it is about commerce, but we have to maintain that balance between arts and commerce, so that like we need both commercial and art house cinema, and it doesn't need to be like 2 different films, it can be the same film. हाँ मतलब मेरे और बहुत एग्जांपल्स भी हैं आपके पास. कि पाकिस्तान में तो इतनी लिमिटेड फिल्म बन रही है कि आप इफ यू सी योर नेबरिंग कंट्री, वहाँ पे जो उनका एक नया एक वो न्यू वे ऑफ सिनेमा है, विच इज यूजुअली स्मॉल बजटेड फिल्म. और उसमें देखो दे हैव ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ कमर्शियल सिनेमा. दे हैव सॉन्ग, दे इवन हैव आइटम नंबर्स, वो सब चीजें हैं. And they're doing so well. हाँ, उसके बावजूद फर्क ये है कि वो जो हम एक बॉलीवुड को, एक हमारा भी गंदा ज़हन बन गया था क्योंकि बॉलीवुड फिल्में इस तरह की होती है, वो चेंज हो रहा है. मतलब जो नई बॉलीवुड फिल्म्स बन रही हैं, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दोस फिल्म्स एंड दोस फिल्म मेकर्स, कि वो बड़ी मज़ेदार किस्म की कहानियाँ और बड़े मज़ेदार तरीके से उनको बताया जा रहा है. और नॉट जस्ट आपको कि वो एक सीरियस सिनेमा है, इवन जो उनकी रोम कॉम्स हैं या उनका कॉमेडी सिनेमा भी, आयुष्मान खुराना वगैरह, He's doing so great, like he's on the streak. तो इस तरह की फिल्म्स वहाँ पे, और वो कमर्शियल सिनेमा ही होता है, वो उसी आई थिंक पॉइंट बनाया जाता है. लेकिन वो एक नजर आता है कि उस पर मेहनत की गई होती है, कैरेक्टर्स के ऊपर मेहनत
की गई होती है, जो एक बॉलीवुड का एक बन गया था कि वहां पे भी वही मसला था कि एवरीथिंग वाज ग्लैमराइज, तो वो हर चीज एक ही तरह की स्टैंडर्डाइज्ड हो गई थी, तो वो चीज वहां पे भी हो गई। अब इतनी स्टैब्लिश इंडस्ट्री में अगर वो चीज ये करने के लिए दे आर एबल टू डू दैट, व्हाई कांट वी? हमारे पास तो बहुत Definitely, वो definitely. मार्जिन है, आई थिंक। Inshallah, ठीक I है, hope we'll हाँ, आई get एम there श्योर। soon. So, like one more question. Sure. What can you tell us about your like future projects? I know it's too early because we're still waiting for your first film. But हाँ, like, what can you tell us? Are you working with Sarmad again, or is something cooking up? नहीं, अभी आई एम नॉट वर्किंग ऑन एनी फिल्म। आई जस्ट अभी आई थिंक 2 days बैक आई सबमिटेड एक वेब सीरीज है, उसका एक सबमिटेड द फाइनल ड्राफ्ट। Great. सो And लेट्स सी। like, it's for what platform? सो अब एग्जैक्टली आई डोंट नो कि वो किस प्लेटफॉर्म पे उसको रिलीज करें, मेरे को इस तरह से नेटफ्लिक्स वगैरह नहीं, आई थिंक प्रोबेबली यूट्यूब वगैरह या जिस तरह पता नहीं कहाँ पे पाकिस्तानी वेब सीरीज रिलीज हो रही। तो आई उसमें मुझे सिर्फ वो ये था कि एक्चुअली द प्रोडक्शन कंपनी which contacted me वो like they are mostly new people, so वो एक मुझे वो बहुत मार्जिन था कि I could actually exercise वो creative Yeah. freedom, so that's what got me into that project। तो लेट्स सी वो अब कहाँ पे उसकी भी प्रोडक्शन वगैरह सब चीज़ें हैं, एंड इट इज़ कोई इस्लामाबाद बेस्ड है वो सब। तो लेट्स सी के वेयर डज इट गो। मैं तो बस लिख के भेज दी। So finally, the film is being selected, been awarded at the Busan International Film Festival. So how Yeah. does it feel? It feels it feels great, वही वाली बात, it feels very unreal, लेकिन मतलब आई थिंक मैं अपने बारे में तो कुछ नहीं कह सकती, बट देन आई सी द पीपल हु आर इन्वॉल्व विद द फिल्म and the hard work that went into it, so I think it is a well deserved win for the film. Thank But you. saying this because हर किसी ने बहुत मेहनत की थी, चाहे वो डायरेक्शन टीम थी या आर्ट टीम थी, एक्टर्स एंड एवरीबडी ओन्ड दैट फिल्म। आई नो कि हर कोई, सिर्फ ये नहीं था कि हमने आगे अपना काम करके चले जाना, हर कोई इस फिल्म को ओन कर रहा था। तो आई थिंक हाँ सब ये हर किसी की कंट्रीब्यूशन है कि द फिल्म मैनेज टू make it to Busan and then win an award there. So yeah, So thank you so much, welcome. and best of luck for the Thank film. you, And I thank you. hope it does commercially well. And I'm so rooting for the film right now. Thank you, thank you, thank you. We hope that people would actually पसंद तो पता नहीं आएगी नहीं, लेकिन देखने चले जाए, बिकॉज वो है लोगों का होता है कि जाएंगे शायद इंशाल्लाह हाँ, इंशाल्लाह. सो या